राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। बोलो बरसाने वाली लाडली की। जय हो। किसी ने बोला आनंद आ गया, आ गया मतलब आया तो था लेकिन चला गया, मतलब क्या हुआ इसका? अच्छा ऐसा भी है क्या? अरे चश्मा गिर गया दिखता। अच्छा हो देखा, काक में छोरा गांव मेरा। यही है। अच्छा ये नहीं कुछ आ गया। हम आनंद आ गया ऐसा क्यों मानते हैं? मतलब आनंद को प्राथमिकता क्यों देते हैं? अभी सुधीर जी ने कितना अच्छा बताया। हम कौन है? चित्त आनंद घन के अंश। तो हम आनंद घन के अंश हैं तो आनंदी है ना, लेकिन हम महसूस नहीं कर रहे उसको। क्यों नहीं कर रहे महसूस? बस आपने अभी तक खूब सारा पढ़ा, सारी नॉलेज ले ली, लेकिन पढ़ने के बाद अगर उस नॉलेज को जीवन में नहीं उतारेंगे तो कुछ फायदा होगा क्या? बस ये चैप्टर यही कह रहा है कि जो तुमने सीखा है, अगर तुमने उसको समझकर विवेक से अपने जीवन में नहीं उतारा तो कोई जीवन का अर्थ नहीं है। क्या है फिर? अर्थ नहीं होता तो क्या होता है जीवन का? केवल अनर्थ होता है। अध्याय बहुत अच्छा है, समझने की थोड़ी सी जरूरत है। देवासुर संपद विभाग योग। देव और असुर, इन दोनों की संपत्ति, और इससे भगवान को जोड़ना है। अगर जोड़ दिया तो योग और नहीं जोड़ा तो भोग। अब कैसे? हम कौन हैं? आनंद घन, उस परमात्मा की अंश। छोटा सा डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर, और आपके पास कोई बीमार पहुंच गया कि यार मेरे को कुछ डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है। अरे मेरा वो तो कौन है, रिश्तेदार है। कितना घमंड होता है आपको। और कोई नेता हो जाए तो ओहो फूल के नहीं समाओगे, वो मंत्री जी हमारे। और प्रधानमंत्री से संबंध हो जाए तो ओहो फिर तो आप किसी को गांठो ही नहीं आसपास। और यहां तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे, तो तुमको थोड़ा भी अभिमान नहीं है?
कि मैं किसका अंशी हूं, और उसका अंशी हूं, तो कुछ गुण तो मुझ में उसके। समुद्र में से एक गिलास पानी लेके बाहर रखो, तो समुद्र के पानी का और उस गिलास के पानी में कुछ गुणों में अंतर है क्या? है? अब आप अंदाजा लगा लो कि आपके गुण कितने महान हैं। ईश्वर के समान आपके गुण हैं, किंतु प्रॉब्लम कहां आ रही है? आपने उन गुणों को देखा ही नहीं है। आप किसके गुण देख रहे हो? खुद के नहीं देख रहे हो। अभी अभी इन्होंने बताया ना, क्षेत्रज्ञ। कौन हो आप? क्षेत्रज्ञ हो आप। और देख किसको रहे हो आप? क्षेत्र को देख रहे हो। गुण किसके देख रहे हो? क्षेत्र के देख रहे हो। और मान किसकी रहे हो? वो भी प्रकृति की, जो भी कोई आता है माना जाता है। लेकिन हो कौन तुम? बस शेर हो तुम, शेर। लेकिन एक सांसारिक आसक्ति, लोभ मोह में पड़ करके इसके कीचड़ को धारण करके बन गए हो कौन? गीदड़ की तरह दिखने लगे हो, और अपने आप को समझने भी वही लगे हो कि मैं तो गीदड़ हूं, पर हो कौन वास्तव में? शेर हो आप। बस जिस दिन आप ये समझ लोगे कि मैं शेर हूं और मेरे में गुण किसके हैं? शेर के, तो क्या करोगे? दहाड़ मार करके जंगल के राजा बन जाओगे। आज क्या हो आप? गीदड़ हो, हर किसी से डरते हो। बस ये डर, भय, क्रोध, मोह, इसमें ही उलझे हुए हो। अब मुद्दे की बात क्या है? बहुत मुद्दे की बात। जैसे 3 गुण है ना तुम सब में, बहुत अच्छी तरह समझाया है। ऐसे ही देवीय और आसुरी प्रवृत्ति भी तुम में है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है हमारी? कि देवीय प्रवृत्ति तो हमको बार सादे, यानी कि भगवान से उनके अंश होने के कारण स्वतः मिली है। ये तो डिफॉल्ट मोड है, जो है ही हमारा। पर प्रॉब्लम क्या हो गई हमारी? हमने आसुरी संपत्ति को स्वार्थ बस, लोभ बस, क्रोध बस, मोह बस, इस संसार की आसक्ति बस। और 2 ही चीजें आसक्ति में, क्या? राग और द्वेष। बहुत कुछ नहीं है हमारे पास, बहुत हमारी किताब में कोई सामान नहीं है बहुत ज्यादा, तो आपके बैग में कोई सामान नहीं है। 2 ही सामान है आपके पास, राग और द्वेष। राग क्या? जो आपको अनुकूल लगे, उस अनुकूलता में भोग वोग सब आ गए। और द्वेष का? जो आपको अच्छा नहीं लगे। बड़ा सिंपल। अनुकूल नहीं वो द्वेष, वो मुझे नहीं चाहिए। और जो अनुकूल लगे वो, बड़ा आनंद आ गया है, मिल गया मुझे। आपको वो क्या लगता है? आनंद। लेकिन वास्तव में आप में ही आनंद है। आप ही तो आनंद देने और लेने वाले हो, और कोई बाहर नहीं है। बस इसी को यहां समझाया है कि जितनी भी देवीय प्रवृत्ति है वो सब में आप में विरासत से मिली हुई है। उनको ढूंढने कहीं जाना नहीं है। आपको तो आप में जो गलती से दूसरे की छाया, किसकी छाया? संगति का असर तो पड़ता है ना। आप जब छोटे से तब वो प्रवृत्ति नहीं थी आप में, लेकिन जैसे जैसे संसार से संगति मिली आपको, वैसे वैसे उनका प्रभाव आप पर पड़ता चला गया। नल में से पानी निकाला, बड़ा शुद्ध था, आरओ में से निकाला, खुद प्याले में भर के रख दिया तो डस्ट छा गई। धीरे 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 गंदा होता चला गया। जब थे हम पैदा हुए तो बड़े अच्छे थे, है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, भोग चाहिए, विलास चाहिए, सब चाहिए, और हम दूषित हो गए। अच्छी जो बातें थी हमारी, जो देवीय संपदा हमारी है, उसको बहुत कहने की जरूरत नहीं है, आप समझाने की भी जरूरत नहीं है। आपने खूब समझाया गुणों में, जितने शुद्ध आचरण सब उसी में आते हैं। पर समझना किसको जरूरी है? जो हमको उन देवीय गुणों को पहचानने में रोक रही है।
क्या है वो, यहां अब आगे लेंगे अपन। कितना बढ़िया श्लोक है ये। क्या है श्लोक में? सबसे पहले दंभ। भगवान कह रहे हैं, प्रथानंदन, प्रथा के पुत्र, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाविताजस्य पार्थ संपदा माशुरीम। इतना बढ़िया श्लोक भगवान कह रहे हैं, हे प्रथानंदन, दंभ करना, घमंड करना, अभिमान करना, क्रोध करना, कठोरता रखना और अविवेक का होना, ये सब क्या है? आसुरी संपदा के लक्षण हैं। अब देखो, हम यहां पर पढ़ा नहीं रहे हैं आपको, हम पूछ रहे हैं आपसे और इंटरेक्शन में जवाब देंगे। दंभ क्या है? दंभ मैं जो हूं, हां बोलिए, हां, जो मैं नहीं हूं उसको भी मैं जताने का प्रयास करके अपने आप को श्रेष्ठता की श्रेणी में रखना चाहती हूं। यह है दंभ। दो प्रकार का दंभ होता है, पारमार्थिक दंभ भी होता है। कैसे? मैं 16 माला करता हूं, पता है आपको? मैं 20 करता हूं। अच्छा, हाँ, और करता कितनी है? एक आध करता होगा सुबह उठ के, लेकिन जब सबके बीच में बैठता है तो दंभ भरता है कि मैं भी, मतलब पारमार्थिक जो चीजें हैं उनमें भी दंभ दिखाता है। यही नहीं दिखाता, आपने नेता लोगों को नहीं देखा होगा 21 कुंडी यज्ञ का क्या कर रहे हैं? बैठ करके पूजन कर रहे हैं, उसको पता भी नहीं एबीसीडी यज्ञ क्या होता है, लेकिन केवल दंभ के लिए वो सारे पारमार्थिक काम को करता है। और कौन सा दंभ है? सांसारिक दंभ। कौन सा दंभ? आहा, देखो अब ये अशोक जी है ना, कुछ खाते पीते नहीं है ना, सात्विक रहते हैं, लेकिन पहुंच गए साहब एक कॉर्पोरेट पार्टी में और वहां पे चल रहे चकाचक। अब इनसे कहा, क्या यार अशोक जी आप खाते पीते नहीं है, बहुत ही निम्न श्रेणी के हो क्या आप? अशोक जी को ताव आ गया खटाक से। उन्होंने कहा, अरे क्या समझते हो आप, मैं सब करता हूं। और साहब खटाक से इन्होंने भी वही शुरू कर दिया। शुद्ध थे, लेकिन अपने आप को उनके लेवल का दिखाने के लिए दंभ भर रहे हैं कि मैं भी आपके जैसा ही हूं। तो आसुरी संपदा में दंभ, हम में से किस में नहीं है दंभ? बताओ आप मेरे, ऊंचे हाथ करो। लो, किसी ने ऊंचा हाथ किया ही नहीं। किसी में नहीं है, वो ऊंचा हाथ करेगा? है तो नहीं। यानी कि हम कौन है? सच्चिदानंद घन के अंश होते हुए भी हम कौन बन गए? असुर बन गए। क्योंकि हमें प्रवृत्ति कौन सी आ गई? आसुरी प्रवृत्ति को महत्व दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं महत्व आसुरी प्रवृत्ति को? क्या है आसुरी प्रवृत्ति? इसको महत्व क्यों देते हैं? संसार को महत्व देना ही आसुरी प्रवृत्ति का मूल है, और भगवान को महत्व देना ही देवीय संपत्ति का मूल है। तो आसुरी प्रवृत्ति को जब हम दे रहे हैं महत्वता, तो दम तो रहेगा। इसका मतलब क्या है? हमने जो कुछ पढ़ा है उसको अभी जीवन में उतारा नहीं है। फिर क्या है? घमंड करना। सब जानते हैं घमंड क्या होता है, बहुत ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है घमंड में। पर क्या है घमंड वास्तव में? दो तरह का घमंड हो गया। आगे अभिमान है, वो भी घमंड जैसा ही है, लेकिन घमंड तो क्या है? वस्तुओं से होता है। मेरा घर, मेरा पैसा, है ना, ये तो हो गया घमंड। अब किसको नहीं है घमंड अपने में से? इसका मतलब क्या है? आसुरी प्रवृत्ति की रेत हमारे देवीय प्रवृत्ति के शीशे पर छाई हुई है, ढका हुआ है उसको। और दूसरा अभिमान। ये क्या है? बड़ा सिंपल।
मैं बहुत तेजस्वी हूं और मैं बहुत प्रचंड ब्रह्मांड हूं, मतलब बुद्धि की श्रेष्ठता, यानी प्राण की श्रेष्ठता, अहम की श्रेष्ठता, ये अभिमान को जन्म देती है। हम सब में थोड़ा थोड़ा बैठा हुआ है। अगर हमने इसको नहीं निकाला तो हम असुर ही हैं। क्रोध, कौन कौन है जो गुस्सा नहीं करता है? हैं? एक दो तो होंगे, इतने में से नहीं है, करते हैं। यानी क्रोध भी आसुरी शक्ति, आसुरी संपदा ही है। लेकिन क्रोध भी दो प्रकार का है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि मां बेटे पर क्रोध करती है तो, हाँ, मां बेटे पर क्रोध करे, गुरु शिष्य पर क्रोध करे, कभी कभी गुरु भगवान पर भी क्रोध करता है। आप भी भक्त हो ना, ये क्रोध में नहीं आता है, ये क्रोध की श्रेणी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपका अनिष्ट नहीं चाहता। क्रोध है क्या? मन की जलन। किसी ने आपको कुछ बोल दिया, तुरंत आपका मन विचलित होकर ज्वलंत हो गया कि इसको कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया रूप मुझे देना ही पड़ेगा। यही मन की जलन है और इसी को आप क्रोध के रूप में प्रकट करते हो। क्रोध अगर क्रिया में परिवर्तित हो जाए तो क्रोध, और क्रिया में परिवर्तित नहीं हुई तो क्षोभ। तो मन में संयम करके बैठ जाते हो, नहीं नहीं ठीक है चलेगा, तो क्षोभ हो गया। लेकिन एक संत जैसे अपने चेले को कोई प्रताड़ना करता है, क्रोधित तो वो भी होता है, लेकिन किस लिए करता है? वो उसके भलाई के लिए, उसका वो अनिष्ट नहीं चाहता। मां अगर बच्चे के कोई झापड़ लगा देती है तो क्यों लगाती है? उसकी भलाई के लिए। भगवान हमारे झापड़ लगाते हैं ना, तो भगवान को कोसते हो कि नहीं कोसते हो तुम सब लोग? अरे टांग तोड़ दी मेरी। कितने लोग हैं जो है कभी अनिष्ट हो गया हो और भगवान को कोसा नहीं हो? यार मैंने क्या बुरा किया, फिर भी भगवान ने मुझे देखा ही नहीं। लेकिन क्रोध जो है वो दोनों तरह का ही है। एक भलाई के लिए है, वो क्रोध की श्रेणी में ही नहीं आता, और एक है क्रोध से क्रिया में परिवर्तित करके अनिष्ट कर देना। हम सब जानते हैं क्रोध का क्या मूल है, क्रोध कहां से पैदा होता है? अरे हाँ, सबको पढ़ा चुके हैं। देखो बताया डॉक्टर साहब ने, कहा कामना से। काम ही क्रोध को जन्म देता है। क्रोध से, कामना से क्या होता है? कामना की जब पूर्ति नहीं होती तो क्या आता है? और उससे क्या होता है? सम्मोह हो जाता है। मतलब फिर मेरे पड़ोसी को डंडा लेके मारना है तो मारना ही है। उस समय कोई बोले उससे रुक जा तो रुकता है क्या? नहीं रुकता। सम्मोह हो गया, मूर्ति, उसकी मति क्या हो गई? विचलित हो गई। यानी जो करना चाहिए वो नहीं करना है, और जो नहीं करना है वो करना है। जब मति विचलित हो जाती है, बुद्धि विचलित हो जाती है, उस समय कोई भी निर्णय अपन लेते हैं तो गलत होता है। इसलिए कई बार संतों ने कहा है कि जब भी क्रोध आए ना, क्रिया बंद कर दो। क्रोध से अपन कहां पहुंचेंगे? क्रिया पर ही पहुंचेंगे ना। क्रिया बंद कर दो, और क्रिया बंद कर दोगे तो क्रोध का जो परिणाम आने वाला था वो शायद रुक जाएगा। तो हम में सब में क्रोध है, और सब लोग यही कहते हैं कि क्रोध छूटे छूटता नहीं है, और सब जस्टिफाइड भी करते हैं उसको कि नहीं मैंने क्रोध किया तो गलत नहीं, ये तो मैंने सही किया था। कोई ऐसा है कि जो क्रोध करे और ऐसा कहे कि नहीं गलती मेरे से हुई है? कितने लोग हैं ऐसे जो क्रोध करने के बाद सोचते हैं कि नहीं मैंने गलती की? वो तो यही सोचते हैं कि सामने वाले ने ऐसा किया इसलिए मैंने क्रोध किया। सब मानते हो ना कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं थी, हाँ बस। लेकिन क्रोध में होता क्या है? पहले खुद को जलना पड़ता है, सामने वाले को तो नुकसान बाद में होता है। पहले किसको नुकसान होता है? खुद को होता है। और क्रोध, ये क्वेश्चन मैंने भी पूछा था एक संत से। क्रोध जाता नहीं है आज से 10 साल पहले। उन्होंने एक ही सवाल पूछा, मैं भी आपसे पूछ रहा हूं कि कितने लोगों ने यहां दृढ़ निश्चय किया है कि मैं आज से क्रोध नहीं करूंगा? कोई भी है? बस उन्होंने यही कहा कि जिस दिन तुम दृढ़ निश्चय करके संकल्प कर लोगे आज से क्रोध नहीं करूंगा, उसी क्षण क्रोध चला जाएगा।
लेकिन हम संकल्प करते ही नहीं है। इसको लेट गो करते हैं कि जाने दो ना, आ गया तो ठीक है, अगली बार हम खुद इस पर ध्यान रखेंगे, है ना। और हमारा ध्यान रखना कैसा है, बस हम जानते हैं अच्छी तरह। तो क्रोध से अगर निजात पानी है तो सबसे पहले तो दृढ़ संकल्प करोगे क्रोध करना ही नहीं है। और दूसरा, ये सब हो क्यों रहा है, क्रोध आ क्यों रहा है, मूल जड़ क्या है, हम संसार को महत्व दे रहे हैं। यानी राग द्वेष भोग जो है हमारे, इसको महत्व दे रहे हैं, इसलिए ये हमारे सामने बार बार आ रहा है। तो महत्व किसको दें, महत्व देना चाहिए उस चित्त आनंद घन स्वरूप को। जिस दिन उसको महत्व देने लगेंगे, क्रोध अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, ये निश्चय मानिए आप। कठोरता क्या है, कठोरता से आप क्या समझते हो, बताए कोई। सबको पता है कठोरता क्या होती है, लेकिन सबके अलग अलग व्याख्याएं होती हैं। क्या है कठोरता, है? है? हाँ हाँ हाँ, यानी कि कठोरता जो इन्होंने बोली, शारीरिक कठोरता क्या हो गई, हाँ अकड़ के चलता हूं, आप बोलते हो ना, तो कितना घमंड है, इसको कैसे चल रहा है, बोलते हो, आपको पता लग जाता है कि ये कठोर है। आंखों से देखता है तो आपको पता लग जाता है गलत देख रहा है, कठोरता से देख रहा है। और वाणी से बोलता है तब तो लग ही जाता है। लेकिन इसके ऊपर एक कठोरता और है जिसको हम जल्दी से नहीं पहचानते। क्या, रोड पर कोई गिर गया, हम भी दर्शक बनकर देख रहे हैं, अगर हम में सामर्थ्य है तो क्या करना चाहिए हमको, और नहीं उठा पा रहे तो क्या मतलब हुआ, हमारे हृदय की कठोरता बढ़ चुकी है। और ये क्या है, आसुरी संपत्ति है। तो ए विवेक का ना होना, ए विवेक का होना, ए विवेक, विवेक का ना होना मतलब क्या हुआ, क्या करना है क्या नहीं करना, ये तो हम सभी जानते हैं। कि वो ऐसा है क्या जो इसको ये पता हो कि मुझे ये करना था लेकिन मैंने नहीं किया। किसी को पता नहीं है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबको पता है ना। फिर ये क्यों कहा है कि विवेक का नहीं होना, हाँ नहीं, वो सब कुछ जानते हुए भी अपनी मनमानी, अपने मन के आग्रह को छोड़ता नहीं है। और क्या कहता है, भाई मेरा मन करेगा वही तो करूंगा। क्यों कर रहा है वो ऐसा, क्योंकि वो राग द्वेष से पीड़ित है। जब तक उसमें राग द्वेष है तब तक वो विवेक होते हुए भी उसको कहां काम मिलेगा, केवल राग और द्वेष में जहां उसको फायदा हो रहा, जहां उसका स्वार्थ हो रहा हो ना, वहीं लेगा, उसके अलावा नहीं लेगा काम। जब काम नहीं लेगा तो क्या हो गया, वो अविवेकी। काम में लेता तो क्या होता, आप में से कितने लोग हैं जो विवेक को काम में ले रहे हो, सब ले रहे हो। तो विवेक तो कहता है कि भगवान को महत्व देना चाहिए, संसार को सेकेंडरी महत्व देना चाहिए। एक बहुत छोटा उदाहरण देता हूं आपको। आप में से ड्राइवर कौन कौन है जिनको टू व्हीलर फोर व्हीलर कुछ भी चलाना आता है, हाथ ऊंचे करो, पता लगे कि हाँ एक आधी होंगे, कोई महिलाएं बच सकती हैं। हाँ, अच्छा। अब जब आप गाड़ी लेकर चलते हो तो रोड को देखकर चलने का उद्देश्य पहला है। ड्राइविंग जब कर रहे हो तो सामने क्या आ जाए क्या नहीं आ जाए, गाय सुअर बैल आदमी, उसको बचाने का उद्देश्य यही है ना ड्राइवर का। लेकिन बगल में बैठा आदमी आपसे कुछ पूछे तो आप जवाब देते हो कि नहीं देते हो, पीछे रहता है वो भी, उसको भी जवाब देते हो।
और आजकल तो फोन पे बात कर लेते हो, बहुत स्मार्ट हो गए हैं, है ना? इसका मतलब क्या है? आप ड्राइविंग करते करते सारे काम कर सकते हो, तो फिर सारे काम करते करते इस ड्राइवर की तरह इस चित्त को केवल भगवान में लगाते हुए ड्राइविंग क्यों नहीं करते हो? यानी चित्त को भगवान में लगाते हुए अपने कर्मों को क्यों नहीं कर पा रहे हो? अगर हम भगवान को चित्त में लगा लें और फिर जीवन के सारे काम करते चले जाएं, तो क्या हो जाएगा? महत्व किसका हो जाएगा? आपने प्रायोरिटी किसको दी? ड्राइविंग को दी ना। और यहां चित्त कहां लग रहा है? भगवान में हमेशा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी हो गई? भगवान की हो गई। और बाकी जितने काम हैं आपके, वो क्या हो गए? बस यही जीवन है। इस सार को जिसने समझ लिया, उसने जीवन को जी लिया। वो स्वतः भगवान के, ये तो गड़बड़ हो जाता है। और जल्दी जल्दी जल्दी, और मेरे को तो याद ही नहीं था, मैंने 10 मिनट में आगे थे आपसे। अब देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का परिणाम क्या है? बड़ा सिंपल परिणाम है। हम क्यों आए यहां पे? पहले चैप्टर में क्या बताया? ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? मोक्ष के लिए मिला है। फिर बताया आत्मा परमात्मा यानी देह और देही अलग अलग है। फिर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में आगे पढ़ते पढ़ते और वहां पे भी यही बताया कि तुम क्षेत्रज्ञ हो, क्षेत्र नहीं हो। और इस क्षेत्रज्ञ को वापिस उस परम धाम में जाना है, यही हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 15वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा? जिसने इसको समझ लिया, किसको? इस बात को कि भगवान ही मेरे हैं और कुछ भी मेरा नहीं है। जिसने इस बात को समझ लिया, उसने गुह्यतम बात को पकड़ लिया। और इन सब का परिणाम क्या है? आप सब किस पे निकले हो? यहां पिकनिक पे निकले हो। आज घर वापस क्यों जाना चाहते हो आप? है किसी के पास जवाब है? क्यों जाना चाहते हो आप घर? आप बताओ, घर क्यों जाना चाहते हो वापस? क्योंकि वही हमारा असली घर है। तो इसका रिजल्ट क्या है आसुरी और देवी शक्ति संपदा का? कि देवीय संपत्ति अगर हम लेकर चलते हैं, जीवन में महत्व देकर चलते हैं, तो हम अपने घर वापसी करेंगे। और अगर आसुरी संपत्ति करेंगे तो क्या होगा? इसी पिकनिक में घूमते रहोगे आप, फिर इस पिकनिक से कभी बाहर नहीं आ सकते। ये इसका परिणाम है। पर भगवान कह रहे हैं कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम सब देवीय संपदा से परिपूर्ण हो। क्यों परिपूर्ण हो? क्योंकि तुम मेरे अंश हो। लेकिन करना क्या है तुमको? क्या कह रहा है श्लोक? निव्रतिम च जनाने विदुरासुरा। मैं ऐसे ही पढ़ता हूं, मैं और टाइम लगेगा। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किसमें प्रवृत्त होना चाहिए और किससे निवृत्त होना चाहिए, इसको नहीं जानते। और उनमें न तो बाह्य शुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण तथा न सत्य पालन होता है। और वे कहा करते हैं कि संसार सामान्य, बिना मर्यादा के, बिना ईश्वर के, अपने आप केवल पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, इसलिए काम ही इसका कारण है और इसके सिवाय और क्या कारण है? हो भी नहीं सकता। यह है आसुरी प्रवृत्ति वालों का ओपिनियन। क्या ओपिनियन है? हम में से कोई ऐसा है जो आसुरी प्रवृत्ति का नहीं निकला हो? सभी निकले हैं ना। बस तो उनका एक ही फॉर्मूला है, क्या? अरे ऊपर कुछ नहीं धरा है, खाओ पियो और मौज कर लो। जो कुछ है इसी संसार में है, आगे पीछे कुछ नहीं है। इसलिए इस संसार में जो मिले उसको बटोर लो और बटोर करके सुख भोग लो, राग कर लो। क्यों? जैसे चूने और कत्थे को पान में मिला के लाल बन जाता है ना,
ऐसे ही ये संसार तो स्त्री पुरुष के संयोग से होने ही वाला था। मतलब वो भगवान भगवान को नहीं मानता। अब ऐसे विचार होंगे जिससे क्या करना चाहिए उसको और क्या उसको नहीं करना चाहिए, क्या वो समझ पाएगा? और क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति के गुण उसके ऊपर हावी हैं। तो उसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए उसको? आप में से कोई, मैंने कहा ना इंटरेक्शन प्रोग्राम है ये। इंटरेक्शन प्रोग्राम में आपको और मेरे को समझना है। क्यों समझना है ये? क्योंकि अभी तक जो गीता पढ़ी है उसको हमने केवल समझी है, जीवन में नहीं उतारी है। लेकिन इस चैप्टर के बाद गीता को आपको जीवन में उतारना है, नहीं तो सब व्यर्थ है। क्या व्यर्थ है? बहुत स्पष्ट भगवान ने ऊपर समझाने के बाद नीचे कह दिया है, काम, क्रोध और लोभ। देखो सबको पता है ये श्लोक जो है सबको पता है और जीवन में कई बार सुना है, चाहे वो रामायण से सुना हो, चाहे भागवतम से सुना हो, चाहे गीता से सुन रहे हो। सबको अच्छी तरह पता है कि ये तीन चीजें नरक के दरवाजे हैं। नरक का मतलब क्या है? 84 से भी कठिन स्थिति वापस 84, फिर 84 से कठिन स्थिति वापस 84। ये तीन चीज नरक के दरवाजे हैं और इन तीनों का क्या कर देना चाहिए? कितने लोग हैं जो आज से क्रोध को त्याग करना चाहते हैं? देखो क्या करना है इसके लिए। पहली चीज दृढ़ निश्चय, दूसरी चीज आश्रय, केवल भगवान का महत्वता किसको देनी है? अब क्रोध आया क्यों? देखो मैंने, हमारे तायल साहब थे, उनसे कहा महाराज क्रोध तो आ ही जाता है। हमारी घराड़ी ने शिकायत कर दी कि कहीं जाते हैं तो बड़ी उतावल करते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल होता हूं। उन्होंने क्या बोला, तायल साहब ने कितना अच्छा जवाब दिया, सटीक। अरे यार दीवान जी एक बात बताओ, तुम्हारा फ्लाइट चूक गया तो क्या होगा? यही होगा ना ज्यादा से ज्यादा। आप घरवाली गुस्सा हो रहे हो, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, ठीक है जल्दी पहुंच गए, नहीं पहुंचे, जल्दी लेट हो गए तो क्या होगा? फ्लाइट चली जाएगी। और हाँ फ्लाइट चलेगी, फिर क्या होगा? फिर आगे काम बिगड़ जाएगा, फिर क्या होगा? इससे रोजगारी में फर्क पड़ सकता है, फिर क्या होगा? तो तुम क्या आज तक ये समझ रहे हो कि तुमको दाना पानी खाना तुम्हारी बुद्धि से मिल रहा है? कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। हम जितने प्रयास कर रहे हैं कुछ पाने के, क्या हम हमारे प्रयास से प्राप्त कर रहे हैं क्या? किसके प्रयास से? ये तो पढ़ चुके हैं अपन। हमको जो कुछ भी मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? या तो प्रारब्ध से या कृपा से। और इन दोनों में ही क्रोध का कोई रोल है क्या? अगर किसी पे क्रोध करोगे तो ज्यादा कम मिलेगा क्या? क्या होगा? उल्टा होगा। उल्टा होगा। तो क्रोध, अच्छा कामना, ओहो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वैसे समय कम है, थोड़ा सा जल्दी ले लूंगा। कामना क्या है? इच्छाएं क्यों होती हैं? स्फूर्णाएं, चिंतन। बैठकर सोचता है अरे यार मैं आज ये होता तो ये कर लेता, मैं हो जाऊं, हाँ बस लग गया उस चिंतन में। उसको कार्यान्वयन करने में जब लग जाता है वो, तो स्फूर्णा क्या बदल जाती है? कामना हो जाती है। गाड़ी नहीं है ना मेरे पास, हाँ तनख्वाह मिलती है 20,000, गाड़ी लूं कैसे? लोन ले लूंगा। ओहो अब तो अगले महीने से 5,000 जोड़ना शुरू कर दिया, जोड़ लिए 50,000, यानी क्रिया में लग गया। किससे लगा? चिंतन से स्फूर्णा आई, स्फूर्णा से कामना, और कामना से क्रिया हो गई। अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? गाड़ी नहीं आएगी तो क्या होगा? और आना होगा तो हम रोक पाएंगे क्या? आप में से कितने ही लोग ऐसे होंगे जो एक ही क्लास में पढ़ते होंगे, लगभग एक ही तरह की आई की होगी, लेकिन फिर भी आज अगर 60 साल के बाद मिलोगे तो सबका स्तर अलग अलग होगा। क्यों? कि मिलना था तो प्रारब्ध के हिसाब से, हम तो केवल निमित्त मात्र थे। फिर भी हम कर्ता के भाव को लेकर के, कामना लेकर के बैठे हैं। अगर आप कैपेबल नहीं हो और बोलो कि मैं तो MBBS करने लगूं, तो कर लोगे क्या?
लेकिन आप कैपेबल हो या नहीं हो, आपका उद्देश्य क्या है? केवल पढ़ाई। और आप केवल पढ़ाई कर रहे हो। कल संतोष जी ने कितनी अच्छी तरह समझाया कि हम हमारे कार्य को ही करें, केवल फल की इच्छा करें ही नहीं, सोचे ही नहीं, तो क्या होगा? कार्य में कुशलता और बढ़ जाएगी। यानी कामना करने से कामना की पूर्ति नहीं है ना। हाँ, एक यहां पे कहानी भी दी थी, आपने पुस्तकों में पढ़ी होगी। बकरी, एक राजा ने एक बकरी रखी और बोला भैया इसका जो पेट भर देगा ना, उन सबको बड़ा उचित इनाम दिया जाएगा। बहुत से सेठ साहूकार सब आए, खूब अनाज खिलाए बकरी को। राजा के पास पहुंचे और राजा ने तुरंत ही उसको घास दिखाई, हरी हरी। बकरी मुड़ गई उसके पीछे, खट घास के पीछे। कह रहे तुमने इसका पेट नहीं भरा, यानी उसकी कामना की पूर्ति नहीं की। लेकिन एक संत था सुधीर जी जैसा, उसने कहा ठीक है मैं भरूंगा, और खट से बकरी को घर ले आया और उसके आगे घास लगावे डंडा मारे, घास लगावे डंडा मारे। यानी जब वो डंडा उठाए तो घास से मुंह पीछे कर ले, उसकी आदत पड़ गई, घास जब भी सामने आएगी पीछे हट जाएगी। यानी कामनाओं का वेग जो है उसको तप के द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता है। यानी नहीं पूर्ति करके ही किया जा सकता, पूर्ति करके कामना का पूर्ति नहीं हो सकती। और जब बकरी को राजा के पास ले गए, राजा ने घास दिखाई तो बकरी बिदक के दूर खड़ी हो गई। राजा ने कहा इतनी कमजोर हो रही है, पेट खाली पड़ा है, फिर भी? बोला महाराज पहले लोगों ने इसको कामना पूर्ति करवाई, कभी हुई नहीं, और मैंने इसकी कामना का त्याग करवा दिया है। मतलब कामना का त्याग ही संभव है, पूर्ति संभव नहीं है। तो फिर कामना का त्याग ही जब संभव है तो कामना हम कर क्यों रहे हैं? आज तक हम कामना ही कर रहे हैं ना, तो क्यों कर रहे हैं? करनी चाहिए क्या? नहीं करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमको? ईश्वर को महत्व दे करके जो भी कर्तव्य कर्म सामने आए उसको अपनी क्षमता के साथ करते रहना चाहिए। उससे कोई लगाव, हमें लगाव किससे होना चाहिए? केवल भगवान से, क्योंकि वही सच्चिदानंद घन हमारे हैं। फिर आ गया लोभ। आहा, कौन लोभी नहीं है हम में से? सब है। हाँ, यानी कि सारी की सारी आसुरी प्रवृत्ति हम में है, और फिर भी हम अपने आप को मनुष्य समझ रहे हैं। भगवान ने तो आसुरी प्रवृत्ति वालों को मनुष्य कहा ही नहीं, क्या कहा? नराधम। हाँ, आसुरी प्रवृत्ति वाले को भगवान ने 3 जगह कहा है, जना भी कहा है, लेकिन उसको पुरुष की श्रेणी में रखा ही नहीं है, नराधम। तो हम कौन है वास्तव में? तो लेकिन हम में अच्छी क्षमता भगवान ने दी है अपने इन गुणों को परिवर्तन करने की। गीता की सेमिनार से हमें ये ले लेना चाहिए कि हम जो है अब क्या करेंगे? देवीय गुण धारण करने की नहीं है, आसुरी गुण को हटाने की चेष्टा करेंगे। देवीय गुण तो स्वतः अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि वो तो है ही। जब मिरर को साफ करोगे तो मिरर को साफ नहीं कर रहे हो आप, किसको साफ कर रहे हो? उसके ऊपर से डस्ट को साफ कर रहे हो, आसुरी प्रवृत्ति को साफ कर रहे हो। मिरर तो जैसा था वैसा ही है, उसमें आपका चेहरा स्पष्ट दिखने लगेगा। अब जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर, देखो अब यहां पे बड़ी स्पष्ट आई कि जब जीवन में हम चलें कभी, कल संतोष जी ने बहुत जोर दिया था इस बात पर कि हम हमारी मनमानी करते हैं। हम में से कौन है जो अपने मन की बात नहीं करता है? ऊंचा हाथ करे कि मैं मेरे मन की नहीं करता हूं, मैं तो केवल वही करता हूं जो शास्त्र विदित उचित कर्म है, वही करता हूं, मन की नहीं करता हूं। हाथ ऊंचे करो। बस यही हम में कमी है। हम हमारा मन मना करते हैं, जो हमारे मन में आती है ना वही करते हैं, और कहते भी हैं भैया मेरे मन में आई इसलिए कर ली, और मेरे मन में आएगी वही करूंगा, आप कितना भी समझा लो। लेकिन यहां भगवान क्या कह रहे हैं? बड़ा उल्टा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को यानी अंतःकरण की शुद्धि भी प्राप्त नहीं होती, न सुख मिलता है, शांति मिलती है, और परम गति तो बहुत दूर की। अब हमारा उद्देश्य क्या था? जीवन का उद्देश्य क्या है हमारा? तो वो उद्देश्य हमको हमारे तरीके से मिल सकता है क्या? मिल जाएगा क्या?
तो नहीं मिलेगा। तो क्या करना चाहिए हमको? केवल शास्त्र विहित, जो शास्त्र में लिखा हुआ है कि चोरी मत करो, तो चोरी नहीं करनी चाहिए। रिश्वत मत खाओ, तो रिश्वत नहीं खानी चाहिए। झूठ मत बोलो, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। शास्त्र बहुत से प्रमाण हैं, गीता में खुद शास्त्रार्थी कहा गया है। तो हमें जो भी कुछ करना है जीवन में, उसको किसको सामने रखना है? शास्त्र को। मैं रामायण पढ़ रहा था तो बड़ी अच्छी चीज आई उसमें, क्या कि जब भी कोई जीवन की समस्या आए तो राम जी ने उस समस्या का हल कैसे निकाला था, ये करिए। उदाहरण दिया उसने कि दो भाइयों में बंटवारा हो रहा है, तो राम जी ने क्या किया? छोटे को दे दिया। हमें क्या करना चाहिए? बिना स्वार्थ के छोटे से बोल देना चाहिए, तेरी मर्जी, आज जो ले ले। तो झगड़ा होगा? शास्त्र विहित कर्म से कभी भी झगड़ा संभव नहीं है, बुराई संभव नहीं है, द्वेष संभव नहीं है। इसीलिए भगवान ने शास्त्र विहित कर्म करने के लिए जोर दिया है और मनमाना कर्म करने के लिए बाध्य किया है, मना किया है। अब जब भी आप मनमाना करो तो ये तोल कर करो कि क्या ये मैं जो कर रहा हूं वो जीवन में करने योग्य है या नहीं। ये अपन को आचरण में लाना है। जब तक ये आचरण में नहीं लाएंगे, इनको पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। फिर क्या कह रहे हैं भगवान? तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू इस श्लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार ही कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। जो भी कर्तव्य कर्म हमको मिले हैं, पति का मिला है, पत्नी का मिला है, पिता का मिला है, पुत्र का मिला है, ऑफिस का मिला है, जो भी हमें कर्तव्य कर्म मिले हैं वो शास्त्र विधि से हमें करने चाहिए। ऑफिस में जाते हैं, बगल वाला काम नहीं करता, मैं काम करूं क्या? शास्त्र क्या कह रहा है कि जिस ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी हमको दी गई है, उस जिम्मेदारी को हमें पूरे सामर्थ्य के साथ करना है। उसने लिखा है क्या भगवान ने कहीं कि बगल वाला नहीं करे तो खुद मत करना? लिखा है? नहीं लिखा ना। और कई कंपनियां तो बॉन्ड भराती हैं आपसे कि आप चेंज नहीं करोगे, आपकी सामर्थ्य अनुसार हमारे यहीं काम करोगे, दूसरा काम भी नहीं करोगे कोई। भगवान भी तो यही कह रहे हैं कि जो भी कर्तव्य कर्म मिले शास्त्र विधि के अनुसार, उसे अपनी सामर्थ्य अनुसार पूर्ण रूप से उसी विधि से करो। अपने मनमानी मत करो, अपना नमक मिर्ची मत लगाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी को मेरा पुनः दंडवत प्रणाम। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, पारमार्थिक कामना हमारा उद्देश्य है। क्या है? पारमार्थिक कामना यानी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलना, ये उसका उद्देश्य है, ये कामना नहीं है। ये शायद प्रश्न पहले भी आया था, सुबह भी, आज हाँ कल भी आया था यही प्रश्न। पारमार्थिक जो भावना है मतलब आत्मा को परमात्मा से मिलाना, इसी उद्देश्य से तो हम मनुष्य जीवन में आए हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति है, वो कामना नहीं है। अगर उसकी पूरी नहीं होती है तो क्यों नहीं हो रही है? क्रोध करके क्या कर लेगा वो? पूरी नहीं हो रही है। अगर आत्मा को, आपकी परमात्मा से मिलन पूरा नहीं हो रहा है तो क्रोध नहीं आना चाहिए आपको। क्या आना चाहिए? आसुरी प्रवृत्तियों को छोड़कर सात्विक प्रवृत्तियां अपना करके महत्व किसको देना है? परमात्मा को देना है। जब ये करोगे तो क्रोध की आवश्यकता नहीं आएगी, है ना? हाँ, और किसी के मन में कोई प्रश्न? सब समझ में आ गया? तो आज से कितने लोग हैं जो अपनी अपनी आसुरी प्रवृत्ति को भगाने की संकल्प लेकर चेष्टा करेंगे? हाथ ऊंचा करो। अगर आपने वास्तव में ऐसा किया तो ये मानना कि वृंदावन की सेमिनार आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। आज से जीवन बदल जाएगा, या आप निश्चित मान लीजिए। बस ये 3 चीज भगवान ने जो बताई, इनको ही छोड़ दोगे तो ही। और मैं आपको निश्चित रूप से बता दूं, प्रैक्टिकल में भी मैंने जीवन में यही देखा है। मैं 4 महीने से वृंदावन में हूं। उससे पहले मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन था, बहुत अच्छा
कमा रहा था, किसी को इनको आशा नहीं थी मेरे साथियों को कि मैं अहमदाबाद छोड़ दूंगा, पूछ लो किसी को भी कि नहीं नहीं, अरे वो कहां से ऐसे कहते हैं, वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप बिलीव करोगे, जब से मैंने अहमदाबाद छोड़ा है, जब से बिजनेस छोड़ा है, उससे बड़ी शांति मुझे जीवन में कभी नहीं मिली। और मेरी पत्नी इसका विरोध करती थी कि नहीं, कहां रहेंगे अपन अकेले, वो आज कह रही है कि मैं नहीं जाऊंगी वापस। अब आप कल्पना कर सकते हो कि भगवान के मार्ग में आने के बाद में कितनी ऊंचाई मिलती है और कितनी शांति मिलती है, आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आज से ही भगवान के सम्मुख और संसार से विमुख हो जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। राधे 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 राधे। हरे कृष्ण। देखो अब मैं आपको बता देता हूं, आपकी उम्र कितनी हो गई? सुनो सुनो सुनो, मैं आपकी उम्र 63 हो गई, आप रिटायरमेंट हो गए, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? कोई बात नहीं, शादी करके आ जाओ, क्या दिक्कत है, देखते हैं। हरे कृष्णा हरे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या है। नहीं देखो, प्रैक्टिकल सेशन अपना बहुत अच्छा हुआ दीवान साहब का। दीवान साहब बिल्कुल मैं आपसे निवेदन कर दूं, 4-5 साल से भी ज़्यादा लंबा समय हो गया सर को, तो 10 साल से गीता से जुड़े हुए हैं और कई गीता की क्लासेस भी लेते हैं। और चूंकि गुजराती बहुत अच्छी है सर की, तो गुजराती में भी क्लास लेते हैं। तो आपका कोई मित्र गुजरात का हो और गुजराती भाषा ही जानता हो, वो भी गुजराती क्लास ले सकता है। अपने यहाँ उड़िया की क्लास भी चलती है भगवत गीता की, है ना, तो ये भी जुड़ सकता है।